नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के विषय विशेषण को पढ़ेंगे। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम को जान लें एक बार। संज्ञा नाम का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग उसे सर्वनाम कहते हैं। और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहेंगे? विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखें। रवि ईमानदार लड़का है। यहाँ देखिए, लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो रवि भी है, लेकिन लड़का क्या है? ईमानदार। लड़के के बारे में बताई विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। तो संज्ञा शब्द लड़का, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ईमानदार। यहाँ देखिए, विशेषण में ये विशेषता नहीं कि उसकी अच्छाई बताई जाएंगी। यहाँ किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अच्छाई और बुराई दोनों किस में आएंगी? विशेषण में आएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ ईमानदार जगह हम चोर भी लिख सकते थे, चालाक भी लिख सकते थे, धूर्त भी लिख सकते थे। तो कुछ भी यहाँ आ सकता है। वो किस पे है कि अच्छाई और बुराई दोनों आएंगी विशेषण में। अब एक और आता है इसमें विशेषण के साथ ही विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहते हैं। देखो, यहाँ नीचे उदाहरण भी दिया गया, यहाँ से भी कहीं से भी आप देख सकते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन ने मीठा आम खाया। आम क्या है? मीठा। आप देखो, आम संज्ञा शब्द था, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण। अब देखो, विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? वो होगा विशेष्य। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। प्रथम प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुण नाम से पता चल रहा है गुण, लेकिन गुणवाचक में क्या होगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में बताते हैं, जैसे उस किसी भी गुण, दोष, आकार, अब नीचे बताऊंगी, बताए उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण सबसे पहले देखिए, गुणबोधक। सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट, अच्छा, मतलब गुण है इसमें। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान, किसी प्राणी, किसी के गुण अगर बताए जाए। दूसरा, दोष। दोष बताया जाए, बुरा है, खराब है, जहरीला है, कड़वा। अब रंग। रंग बताया जाए, वह कौवा काला है, वस्त्र पीले हैं, आकाश नीला है। कालबोधक। काल समय को बताए, समय के बारे में, पुराना, बच्ची कितनी चीज पुरानी है, कितनी नवीन है, कितनी प्राचीन है। स्थान। स्थान के बारे में बताए, किसी भी देश के अगर हम बात करें, चीनी है व्यक्ति, अगर चीनी है वो मद्रासी है और पंजाबी है, इस ऐसे अगर कोई भी किसी देश के नाम के साथ एक की मात्रा जुड़ जाए तो चीनी, पंजाबी, मद्रासी। स्थान का बोध करवा रहा। गंध। गंध होता है खुशबू और बदबू दोनों, खुशबूदार या बदबूदार। दिशा, डायरेक्शन जो बताए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। दशा, किसी की भी दशा कैसी है, कि वो व्यक्ति कैसा है, रोगी है, भला है, चंगा है, कैसा है वो। अवस्था। अवस्था के बारे में बताए कि कैसा, गीला है, सूखा है, जला है। आकार, किसी का आकार बताए हुए, मोटा है व्यक्ति, पतला है, छोटा है, बड़ा है। कोई चीज के बारे में बताए, चीज छोटी बड़ी कैसी है। स्पर्श, छूना, छूने के बाद पता चले कठोर है या कोमल है या मुलायम है। स्वाद का स्वाद के बारे में बताए, खट्टा है या मीठा है, कैसा है। ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक में आएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से पढ़ें कि कौन सा किस में आता है। सभी विशेषण के गुण, दोष, आकार, रंग, स्थान। दूसरा है प्रकार संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या निश्चित भी हो सकती है और वो अनिश्चित भी हो सकती है। उदाहरण, मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। लड़के क्या है? संज्ञा। उसकी गिनती हम कर सकते हैं कि 5 है वो। 10वीं कक्षा के कुछ छात्र पुस्तकालय में गए हैं। छात्र संज्ञा, और कुछ हम इसे गिन नहीं सकते, वो क्या हो गई? कुछ। 5 दर्जन कॉपियां, हम इन्हें गिन सकते। कॉपियां कितनी है? 5 दर्जन। दूसरा, लड़का। लड़का संज्ञा, दूसरा क्या हो गया? संख्या विशेषण। चौथी, खिड़की। खिड़की कौन सी है? चौथी, जिन्हें हम गिन सकें। घंटे कितने हुए हैं? 3। तो संख्या विशेषण में क्या ध्यान रखना है? जिन्हें हम गिन सकें। निश्चित और अनिश्चित दोनों में ये आता है, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5
और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो किस में जाएंगे, वो भी अनिश्चित में, लेकिन कुछ लोग वहां खड़े हैं, बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं, वो भी किस में जाएंगे। संख्या का पता हमें चल रहा है, निश्चित और अनिश्चित दोनों में ये आता है। थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या मात्रा का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण से ही पता चलता है माप और तोल या मात्रा। यहाँ मात्रा निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकते हैं। जो निश्चित मात्रा का ज्ञान कराए निश्चित होगा और अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराए वो अनिश्चित। जैसे उदाहरण देखें, 4 किलो आटा, यहाँ आटा कितना है 4 किलो, इसका क्या बताइए, मात्रा बताइए, क्वांटिटी कितनी है 4 किलो। यहाँ चीनी कितनी है 5 किलो, यहाँ निश्चित माप तोल निश्चित मात्रा बताई है। दूध थोड़ा, जैसे हम कहते हैं बच्चे थोड़ा दूध पिला दो, तो वहां हमने मात्रा तो बताई लेकिन कितनी बताई है, निश्चित इसमें मात्रा नहीं हुई है, वहां क्या होगा थोड़ा अनिश्चित होगा ये, कि निश्चित नहीं है कि कितना दूध पिलाया है माँ ने बच्चे को। 4 क्विंटल, क्विंटल कितना है 4। परिमाणवाचक जैसे नाप और तोल, ध्यान गिनती यहाँ भी आई है, संख्या यहाँ भी आई, लेकिन यहाँ क्या किसके लिए आया है, मात्रा के लिए। सेब कितने हैं 4, ये देखो यहाँ ध्यान देना है, मैंने इसे उदाहरण एक अलग से लिखा है क्योंकि सेब को क्या है हम गिन सकते हैं, किसमें जाएगा ये संख्या में। एक अलग से उदाहरण लिख के आपको समझा रही हूँ कि संख्यावाचक विशेषण में क्या था, सेब गिन सकते हैं, गिने वो संख्या में जाएगा, नाप और तोल करे वो किस में जाएगा, परिमाणवाचक में। ध्यान रखना है ये 4 सेब किस में है, संख्या में 4। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनाम यानी सर्वनाम आएगा, कहाँ आएगा, परिभाषा में देखते हैं। जब सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप, मौलिक या खुद या मिला जुला रूप, मौलिक का मतलब होता है खुद, यौगिक का मतलब मिला जुला रूप, किसी संज्ञा के पहले आकर उसके अक्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम शब्द न रहकर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए या उसके बारे में बताए, वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण से देख लेते हैं, यह घर सुंदर है। अब यह क्या है, सर्वनाम, किसके आगे लगा है, संज्ञा शब्द के आगे लगा है, किसका आगे लगा है, संज्ञा शब्द के, लेकिन ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, घर यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वह आदमी, आदमी कैसा है, बड़ा मेहनती है, उस आदमी की विशेषता बता रहा है, कैसा वो बड़ा मेहनती है। यहाँ आदमी बड़ा मेहनती है ये बता, लेकिन यह आदमी वह किसके आगे लग गया, आदमी के आगे, तो क्या बन गया ये सार्वनामिक विशेषण। अगला एग्जाम्पल देख देते हैं, जितनी आमदनी हो उतना ही खर्च करो। देखो अभी इसको रहने दीजिए, इसको लेते हैं, आमदनी हो उतना ही खर्च करो, लेकिन जितनी आमदनी हो, अभी किसकी जितनी क्या है, सर्वनाम शब्द किसके आगे लग गया, संज्ञा शब्द के आगे, किसकी विशेषता बता रहा है, पूरा आमदनी की विशेषता बता रहा है। यहाँ जैसा काम वैसा ही दाम, यही तो नियम है। जैसा काम, जैसा क्या है, सर्वनाम, किसके आगे लगा, काम संज्ञा, वैसा ही दाम किसके आगे लगा है, संज्ञा शब्द क्या किसके बारे में बता रहा है कि जैसा काम हो वैसा ही दाम, यही तो नियम है।